हेलो, नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल हैं आपके। आशा करते हैं आप सही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम यूपी का 16वें चैप्टर पर आ चुके हैं, जिसका नाम है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। इसमें यूपी में जितने भी आपके केंद्रीय विद्यालय हैं, शिक्षा संस्थान हैं और शोध संस्थान हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको याद भी होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो आप जानते हैं राजीव गांधी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो रायबरेली में मिलेंगी या आपको अमेठी में मिलेंगी। ठीक है, तो ये राजीव गांधी आप जानते हैं, अमेठी का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पर है बेटा, वो है आपका फुर्सतगंज में। आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसमें, सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आप जानते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, फिर है बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय बता रहा है ये, ना कि हिंदू विश्वविद्यालय बता रहा है। अगर केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तो ये किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1898 में किया था, लेकिन बीएचयू की स्थापना बनारस में ही की गई थी, वो 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। यहाँ ध्यान रखना, कन्फ्यूज हो जाओगे, बहुत से बच्चे इसको मदन मोहन मालवीय लगा देंगे। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय आए तो आप एनी बेसेंट लगाएंगे। ठीक है, केवल हिंदू विश्वविद्यालय आए तो आप लगाएंगे मदन मोहन मालवीय। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, और इसकी केंद्रीय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने करी थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो अब तो बहुत जगह आपके मेडिकल कॉलेज खोले गए, एटा में भी खोले गया है। उस समय जो स्थापना हो रही थी, उस समय हो रही थी इसकी बदायूं और जौनपुर में। ठीक है, तो ये आपका करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था। पृथक रूप से माने अलग से, तो ये किया गया था व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन 7-8 में। ठीक है, 2007-8 में किया गया था बेटा इसका गठन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, व्यवसाय शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7-8 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से जानते हैं। कौशल विकास जो आप कहते हैं मोदी वाला, तो ये इसकी स्थापना कांग्रेस के समय ही हुई थी, सन 2007 और 8 में। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये क्वेश्चन आपको आया भी है क्वेश्चन पेपर में। कन्हैया लाल माणिकलाल, पहले अगर ये पूछा जाए तो ये क्या थे बेटा, गवर्नर थे 1954 के लगभग। ठीक है, यूपी के। केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है बेटा, ये है आपकी आगरा में। ठीक है, और किसके अंतर्गत चलता है, ये आपका जो है क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, उसी परिसर में चलता है हमारा ये केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा। ओके, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो
1953 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी बेटा? कन्हैया लाल माणिकलाल, ठीक है, मुंशी के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो अभी उसको पता हुआ बेटा आपका, ये है आपको 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को दी जाती है। तो 14 साल अंतिम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए भैया, हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 7-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित हैं। पहला है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का मूल्यांकन, ठीक है, स्कूलों में मूल्यांकन होना चाहिए 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का। नेक्स्ट है अविकसित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक और 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। भाई साहब, वह स्थापना हो रही है यहाँ पर ख़त्म किए जा रहे हैं। देख रहे हो कितना विद्यालय है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, सभी यूपी की बात है ये। अब नहीं है, लेकिन उस समय सरकार थी, किसकी सरकार होगी इसमें? 7-8 में आपकी होगी मायावती की सरकार। कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण अनुपात। और नेक्स्ट है आपको 6 से 14 वर्ष की विद्यालय न जाने वाले अवंचित वर्ग की बालिकाओं को 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना। देखना मायावती का काम ये। अब सरकारें ये काम कर रही हैं, सरकार तो अब बंद कर रही हैं। ये देखिए 323 कस्तूरबा विद्यालय खोल दिए मायावती जी ने। और देखिए यहाँ पर 813 नवीन प्राथमिक और 5510 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। लेकिन अब तो उनको बंद ही किया जा रहा है स्कूलों को। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना? तो की गई थी 1972 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना पूछी जाए तो आप इसका आंसर लगाएंगे 1972। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रसार करना था। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है ये। और कब घोषित की गई थी इसको? 1989 में। लेकिन यहाँ उर्दू अकादमी की बात आए तो हाँ आप 1972 लगाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो एक तो आगरा का है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, एक बाबा साहब अम्बेडकर है आपका। तो ये 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं हमारे। तो ये हमारे इनके नाम पर 2 रखे गए हैं बेटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ वाला है और आगरा वाला स्टेट यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? काशी विश्वविद्यालय, ये आपको केंद्रीय वाले हैं, ठीक है। और जिसे आप कहते हैं केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लखनऊ वाला भी है। लेकिन राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो है बेटा ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय है, लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। और टेक्निकल पूछा जाएगा इसका राम मनोहर लोहिया का तो वो फैजाबाद अयोध्या में है। ये केवल आपको विधि वाला पूछा जा रहा है तो विधि वाला लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में 2005 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और अन्य सभी तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? मुक्त का मतलब फ्री एजुकेशन दी जाती है, ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको। तो एक ही है यूपी में जिसका नाम है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। कहाँ पर है बेटा ये पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय? ये आपका है प्रयागराज में। स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है। एक ही फ्री है, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, ऐसे ये भी एक यूपी का है ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें आपको रेगुलर पढ़ने नहीं जाना होता है, आप जानते होंगे इस कोर्सों को। केवल आप एडमिशन लीजिए और अपने घर से ही पेपर दीजिए, सब कुछ आपका ऐसे ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है बेटा? अब तो बेटा 6 है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है प्रश्नकाल में कुल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय की काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1889 में। और वर्तमान में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। एक है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में हुआ था बेटा ये। और एक है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है। तो ये कहाँ पर है बेटा हमारे? अब 17 में। अब इसमें क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है आपका कौन सा सबसे पुराना है, मतलब इसमें क्रम भी पूछ लिया गया है आपका। ठीक है। तो सबसे पुराना आपको पूछा जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है हमारी। ठीक है। जिसका 1887 में। ठीक है। फिर BHU है 1916 में। फिर आपका अलीगढ़ BHU के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है आपका 1920 में। ऐसे ही आपका इसके बाद में आपका कौन सा है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989। तो ये आपको ना क्रम में याद होने चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद लक्ष्मीबाई है हमारा 2014 में। और सबसे लास्ट में जो बना हुआ है 17 में वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। विकलांग का एक ही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय शब्द ये हुआ था चित्रकूट में है। ये कहाँ पर है आपका? चित्रकूट। ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत याद कर लेना, मैंने क्लास में करा दिया है वैसे ये आपको सब कुछ। 27 सितंबर 2001 को स्थापित रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। वो ये जगत गुरु वाला देख लो, इसके नाम पर विश्वविद्यालय को बना दिया गया है। जो विकलांग है आप जानते हैं इसको। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर वाह भाई वाह जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं और जीवन पर्यंत भी रहेंगे भी। तो क्यों नहीं इनको करे भैया, देख लो वाइस चांसलर बने हुए हैं आपके रामभद्राचार्य। वाह भाई वाह। कहाँ से पैसे आते हैं अब मालूम पड़ा है, कहाँ से पैसे आते हैं इनके पास में भाई। बाबाओं के पास के तो मज़े ही मज़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ पर है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट है आपका कानपुर में। ठीक है। कहाँ पर है आपका इसका? कानपुर में। ओ कई दिन बाद भाई साहब ये आ गए, कोई बात नहीं है, इतना ही हो पाया भाई। धन्यवाद।